अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो कि टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ पुर्तगाल, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोन, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने लगा हूँ कि इसमें क्या ट्यूशन फीसेज होती हैं, ठीक है जी, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन करनी होती है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउजर हो आपने उसको ओपन करना है, वहां पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोन, ठीक है, ये लिख के आपने करना है इंटर। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद पहले तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है वो ओपन मिल जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, वेबसाइट पे नहीं जाना, डायरेक्ट आपने नीचे आ जाना इंटरनेशनल स्टूडेंट में, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, वेदर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, अफगानिस्तान से, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्लिक करना है, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो डाटा होता है वो इसी सेक्शन में मिल जाता है, जो कि स्पेसिफिक होता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए, इनकेस वगैरह एडमिशन के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला लेफ्ट साइड पे यूज फॉर लिंक्स। पहले तो आपने इंटरनेशनल गाइड पे क्लिक करना है। गाइड पे क्लिक करने के बाद जो है ना, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट ब्रोक्योर, उस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से इसका जो इंटरफेस होगा ना, एक पीडीएफ फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओपन हो जाए ना, यहाँ पे आपको इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मीन कि अगर आप यूनिवर्सिटी लिस्बोन में अप्लाई कराना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 100 कंट्रीज से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और करंटली इसमें जो स्टूडेंट है 9000 स्टूडेंट जो है ना ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं। और अगर इस यूनिवर्सिटी कुछ इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, ठीक है जी, इसमें टोटल जो है ना 15000 जो है ना स्टूडेंट्स हैं। 428 डिग्री प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। 18 स्कूल्स हैं इसमें, ठीक है जी, जिसमें फैकल्टीज भी हैं और इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेगा ना, तो यहाँ पे आपको कोर्सेज की भी डिटेल मिल जाती है कि कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोन अंडर पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर करती है, वो भी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आर्किटेक्चर हो गया, मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, उसके बाद डेंटल हो गया, उसके अलावा जियोग्राफी हो गया, फैकल्टी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट हो गया, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन हो गया, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, सॉरी एग्रीकल्चर हो गया, फैकल्टी ऑफ लॉ हो गया, उसके बाद आपका ह्यूमन कैनेटिक्स हो गया, आपका सोशल एन हो गया, उसके अलावा फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लिस्बिया, उसके अलावा आपको सोशल साइंस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये तमाम तर कोर्सेज है, ये जो है ना स्कूल्स के नेम है। इसके अंदर जो है ना बहुत सारे स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम आते हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तर कोर्स है, ये जो है ना ये स्कूल्स है 18। इन 18 स्कूल में जो स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, उसमें कम से कम 428 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी लिस्बोन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये लिस्बोन पुर्तगाल की नंबर 1 रैंकिंग पे यूनिवर्सिटी आती है। मीन के अगर आप पुर्तगाल की टॉप सबसे अच्छी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से अगर आप समझते हैं कि ज़बरदस्त है, तो नंबर 1 पे ये रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोन की आती है। उसके अलावा जो इसकी अमेरिकन स्पेस में इसकी रैंकिंग आती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसकी साइंटिफिक पब्लिकेशन में इसकी रैंकिंग देखें तो 30वें नंबर पे आती है। उसके अलावा पब्लिकेशन में अगर इसकी रैंकिंग देखें तो ये फर्स्ट नंबर पे आती है। मीन के टॉप जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, जो कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी तमाम इंटरनेशनल के लिए। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे वो कहता है कि जी स्टूडेंट फॉर फॉरेन नेशनैलिटी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन यूरोपियन मेंबर्स कंट्री। अब जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं ना, ठीक है जी, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है, इसका क्राइटेरिया ये है कि किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। आपने मेरी आवाज़ को गौर से सुनना है, ठीक है जी। वो ये है कि अगर आप बैचलर कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास 10 12 ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके पास, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए, आपके पास अपना जो है ना एक स्पेसिफिक ईमेल होना चाहिए, जिसमें 24 घंटे आपका डाटा ऑन हो, ताकि कोई भी यहाँ पे इधर से नोटिफिकेशन आपको फॉरवर्ड हो, आप उसको इजीली देख सकें और इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स कर सकें। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये इनका स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा अप्लाई करने का। अब अप्लाई किस तरह करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें ना, तो उन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्यूआर कोड पे यहाँ पे स्कैन करेंगे तो इसका पोर्टल जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है जी।
अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मेन चीज़ के एप्लीकेशन का 3 फेज़ क्या होता है, इसके 2-3 फेज़ होते हैं, ठीक है जी। अब ये ब्रोक्योर जो है ना ओल्ड है, ठीक है जी, मतलब कि इसके 2 फेज़ होते हैं, ठीक है जी। एक होता है फर्स्ट फेज़, एक होता है सेकंड फेज़। दोनों फेज़ में जिस भी फेज़ में आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई करनी होती है कि आप फर्स्ट फेज़ में ही अप्लाई करें। अब मजीद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखें जी नेशनैलिटी कौन कौन सी है। यहाँ पे देखिए जी, स्टूडेंट हुज नेशनैलिटी इज पुर्तगीज और ऑफ अनदर यूरोपियन कंट्री, उनकी क्या कंडीशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, ये देखिए जी, ये उन्होंने देखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, इफ योर नेशनैलिटी इज पुर्तगीज और ऑफ अनदर यूरोपियन यूनियन कंट्री यू अटेंड टू अप्लाई फॉर वन ओवर कोर्सेज फर्स्ट साइकिल बीएससी और इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री। मास्टर यहाँ पे फर्स्ट साइकिल होता है और सेकंड साइकिल होता है। बीएससी प्लस एमएससी यू मस्ट डू इट थ्रू द नेशनैलिटी कॉन्टेस्ट ऑफ एक्सेस एंड एडमिशन टू हायर एजुकेशन, ठीक है जी। इमिग्रेशन एंड देयर फैमिली मेंबर्स कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर डिप्लोमेट्स। अब ये जो है ना यूरोपियन कंट्री वाले स्टूडेंट होंगे या जिनकी नेशनैलिटी पुर्तगाल की होगी वो इस सेक्शन से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको जो है ना कोर्स की डिटेल मिल जाती है, ठीक है जी। ये कोर्सेज है, ये कोर्सेज है, ठीक है जी। उसके साथ यहाँ पे आपको कितनी ट्यूशन फीसेज होगी, ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यूरेशन कितना होगा, सेमेस्टर कितने होंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कितने सेमेस्टर होंगे, वैकेंसीज कितनी है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी कितनी होगी, सेकंड ईयर की जो रिमेनिंग फीस होती है वो कितनी होगी। आपको यहाँ पे इसका फीस स्केड्यूल भी मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोन का, इनकेस अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। ये तमाम तरह इसका फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस है सारी यहाँ पे मेंशन है। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करेंगे उसके लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फीस और अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप यहाँ पे मेडिसिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसकी 10,000 यूरो फीस है, 10,000 जो है ना अदर फीसेज है, ठीक है जी। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मजीद सारे डिपार्टमेंट का फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं या इनरोलमेंट करना चाहते हैं ना मास्टर की डिग्री के सेकंड साइकिल के लिए, ठीक है जी, एमएससी 1 मस्ट होल्ड है। यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट साइकिल आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो कि इक्वल होनी चाहिए बीए बीएससी या बीएस ऑनर जो होती है वो क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडमिशन टू बी एडमिटेड टू ए मास्टर सेकंड साइकिल एमएससी और मास्टर डिग्री थर्ड साइकिल द इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्ट मीट द फिक्स्ड रिक्वायरमेंट टू प्रोसीड। अब जो भी कोर्सेज होगा ना आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोन में अगर आपने अप्लाई करनी है, हर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपने उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट उसमें कंप्लीट होती है तो ही आपने उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिशन करनी है। विदाउट रिक्वायरमेंट कंप्लीशन आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं करनी। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है जी। अब एप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आर डन ऑनलाइन। इसकी सारी एप्लीकेशन जो है ना ऑनलाइन होती है सिंपली। अब यहाँ पे देखिए जी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बोन के कम से कम 18 स्कूल है, ठीक है जी। 18 स्कूल में से जिस स्कूल में आपका कोर्सेज आपको लगता है कि इस स्कूल में मेरा कोर्सेज अवेलेबल है, आपने उसी स्पेसिफिक कोर्स स्कूल में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, ठीक है जी। सेपरेट सेपरेट कोई एप्लीकेशन आपको सबमिट नहीं करनी होती, ठीक है जी। उसके अलावा मास्टर डिग्री के सेकंड साइकिल के यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर कितने हैं, फर्स्ट ईयर के क्या है, अदर के क्या है, यहाँ पे कोर्स मेंशन है। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उधर उधर आपको यार फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाता है। उसके बाद मजीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टरल का हो गया। डॉक्टरल का सारा ये देखिए फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये कंप्लीट पीडीएफ आपने पढ़ लेनी है। एक मतलब आपने पीडीएफ ये पढ़ लेनी है तो आपको सारा प्रोसीजर इधर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि इसका क्या मेथड है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इंटरनेशनल पे, ठीक है जी। इंटरनेशनल पे आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन करना है जी, लेफ्ट साइड पे आ जाना है, ये ट्यूशन फीस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। ट्यूशन फी पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनकी 697 यूरो फी जो है ना विल बी सेट अकेडमिक ईयर, पिछले साल जो बैचलर की होगी। और इसके अलावा जो मास्टर की फीस होती है ना ये डिफरेंट होती है, ठीक है जी, साइकिल वाइज होती है। फर्स्ट साइकिल की अलग फीस होती है, सेकंड साइकिल की अलग फीस होती है, थर्ड साइकिल की अलग फीस होती है। दूसरा और इसका जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो स्कूल टू स्कूल डिफरेंट होता है, वेरीज होता है, ठीक है जी। अब ये आपकी जो ट्यूशन फीस होंगी ना मास्टर के लिए ये कोई फिक्स्ड नहीं है, बैचलर और मास्टर और पीएचडी के लिए। उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की डिटेल देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं, आपने यूनिवर्सिटी लिस्बोन पे क्लिक करना है।
अब ये जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपके पास ओपन हो गया तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि नीचे आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है जी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अगेन इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसकी एट्रीब्यूट्स क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अब जो है ना हम इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोर्स की बात करते हैं। क्या करना है, हमने बैचलर पे क्लिक करना है। बैचलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोर्स अपना सेलेक्ट करना है कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो कोर्स यहाँ पे मेंशन है इनमें से सर्च कर लेते हैं, ठीक है जी। हम सर्च नहीं करते, टैप उधर नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं डेंटल मेडिसिन में। अब डेंटल हाइजीन भी है पड़ा, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी है पड़ा। अब फॉर एग्जांपल मैं डेंटल हाइजीन में अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, ये कोर्स आपके पास ओपन हो गया ना, इसके कैरियर्स प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है जी। आप ये डिग्री जो फैकल्टी ऑफ डेंटल मेडिसिन है ये करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर में एज ए प्रमोटर वर्क कर सकते हैं, क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, डेंटल क्लिनिक्स में काम करते हैं, डे केयर सेंटर में काम कर सकते हैं, कैंडर गार्डन में एज ए हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। कंपनी इन्वॉल्व जो उन कंपनीज में भी आप काम कर सकते हैं जो इन्वॉल्व होती हैं बनाने में या मार्केटिंग में डेंटल एंड ओरल हेल्थ मटेरियल्स, नर्सिंग होम्स हो गया और स्कूल यूनिट्स हो गया। तो ये कैरियर प्रोस्पेक्टस है। अगर आप ये करने के बाद आपको जो जो कैरियर अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं वो इसमें से आपको यहाँ पे दी जाती हैं। दूसरा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे हो जाएगी। फर्दर आपको यहाँ पे भी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दीजिए ग्रेड ऑफ द लास्ट स्टूडेंट एडमिटेड। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिट हुए थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में वो हुए थे 14,680, सेकंड फेज में 146, ठीक है जी। तो ये इसी वजह से डिपेंड करता है कि इसी वजह से कोई भी आपको यूनिवर्सिटी का फेज हो ना, आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप इसका फर्स्ट फेज में ही अप्लाई करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के 2-3 फेज होते हैं, तो वो आपके डिपेंड है। फर्स्ट फेज में अप्लाई करें तो आपके लिए बेटर, सेकंड फेज में क्लिक करेंगे तो उसमें की अपॉर्चुनिटी जो है ना थोड़ी कम रह जाती है, क्योंकि सीट्स बहुत कम पड़ जाती हैं। सीट्स कम होगी तो मेरिट ज़्यादा बनेगा, फिर सिलेक्शन के चांसेस आपके कम बन जाते हैं। तो आपने एज सुन एज पॉसिबल फर्स्ट फेज में इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए जी आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एप्लीकेशन पोर्टल इसका ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको एप्लीकेशन प्रोसीड करनी होती है। फर्दर आपको यहाँ ना ये जो है ना आपने पहले तो इस पेज को जो है ना आपने कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश लैंग्वेज में। कोई भी लैंग्वेज में अगर पेज जो है ना कन्वर्ट होता है तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस कोर्स की तमाम तरह डिस्क्रिप्शन क्या है, कुछ गोल्स क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, डिस्क्रिप्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होगी, कोड हो गया, उसके अलावा एंट्रांस एग्जाम कौन कौन से हैं, मिनिमम ग्रेड्स क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस सेमेस्टर में कौन कौन से आपको सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, टाइम टेबल आपका क्या होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, 24-25 का, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। सारा कुछ इधर आपको डिटेल मिल जाती है, कोऑर्डिनेटर आपके कौन से होंगे, प्रोफेसर आपके कौन से होंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे शेयर की दी है। मतलब कंप्लीट डिटेल आपको इस सब्जेक्ट की भी यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, ठीक है जी। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है जी। ये अकाउंट क्रिएट करेंगे क्योंकि ये डाटा आपका पर्सनल होता है, ठीक है जी। अगर हम ये अकाउंट यहाँ पे डाटा किसी का पर्सनल शेयर करेंगे तो वीडियो जो है ना मैक्सिमम रिमूव हो जाती है। रिमूव होने की वजह से क्योंकि हम यहाँ पे ना ईमेल शो कर सकते हैं, ना किसी का कॉन्टैक्ट नंबर शो कर सकते हैं, ना किसी का परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर हम शो कर लें तो हमारी वीडियो जो है ना रिमूव हो जाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सारा कुछ आपने पर्सनल डिटेल आपने देनी है, ये जहाँ जहाँ पे मेंशन है वो देंगे। टू क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करके आपने यहाँ से अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करके अपनी प्रोसीड करनी है। प्रोसीड करने के बाद जो भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में समझ नहीं आई, ठीक है जी, कोई भी पॉइंट मिस है रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।